कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्यार्थ। बच्चों कैसे दुखी से हो आप सब? फीलिंग सैड? तो कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था या फिर नहीं दिया था, ये बताओ। क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू है 5। x प्लस 1/x इक्वल्स टू है 5 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। बताओ कितना होगा आंसर? 115 √21। गुड मॉर्निंग आदर्श। फटाफट से बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? x प्लस 1/x इक्वल्स टू है 5, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। देखो इसको ना आप जब ब्रेक करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? पावर को हाफ करो, एक बार ऐड करके नोट करो, पावर को हाफ करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके नोट करो और एक बार हाफ करके ऐड करके नोट करो। अब उसके बाद ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, फिर से इसको नोट करो, फिर से पावर हाफ करो, एक बार हाफ पावर को ऐड करके लिखो और हाफ पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखो। और ये होगा हमारे पास x² प्लस 1/x²। बस अब इनके प्लेस पर वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग संजीव। बस वैल्यूज को पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमारे पास है 5, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 5। यहां से आप x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? कल आपको नोट कराया था x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? √21। तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू होगा हमारे पास √21। अब ये तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई √21। अब यहां से आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ कितनी होगी? x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी? x प्लस 1/x इक्वल्स टू a। x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? 5² माइनस 2 23। ये होगा हमारे पास 23। बस x² प्लस 1/x² के प्लेस पर 23 पुट करो, इनकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 115 √21। बताओ बच्चों बात समझ आई यहां तक? थोड़ा सा एक्टिव रहो बच्चों। अब ना कुछ हमारे पास 2-3 बातें हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, जो हमने अभी करा, इसी को ना आप एक बार नोट कर लो। देखो अगर x² माइनस 1/x² हमें फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x² माइनस 1/x² कितना होगा? a² माइनस 1/a² कितना होगा? पावर हाफ करो, एक बार ऐड करके नोट करो और एक बार मल्टीप्लाई करके नोट करो। भाई हम x² माइनस x² को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x
हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को क्या नोट कर सकते हैं, x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x। उसके बाद सेम इसी टाइप से हम x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को क्या नोट कर सकते हैं। भाई यहां भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, पावर को हाफ करो, एक बार ऐड करके नोट करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो फिर से हमारे पास आया x² माइनस 1/x²। इसको आप फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, फिर से पावर हाफ करो, एक बार ऐड करके नोट करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करके नोट करो। होगा हमारे पास फिर x² प्लस 1/x²। इसको तो हम ऐसे ही नोट करेंगे। गुड मॉर्निंग आस्था। बताओ बच्चों, दोनों बातें समझ आई आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। अब ना अगर आपको ये दोनों बातें समझ आई तो आप मुझे ये बताओ, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, इसको आप कितना नोट करोगे? बताओ। x³ माइनस 1/x इंटू x³ प्लस 1/x³। बिल्कुल, बोलो सत्यार्थ। सही, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इन अनदर ब्रैकेट x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। बिल्कुल नहीं, अभी कृतिका कुछ भी मिस नहीं हुआ, कल वाले क्वेश्चन है बस जो आपको होमवर्क दिया था। देखो सेम इसी टाइप से हम x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 को क्या नोट कर सकते हैं, पावर को आप हाफ करो, एक बार ऐड करके नोट करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करके नोट करो। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस ऐसी हैं, x² माइनस 1/x², x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 और x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, जो एग्जाम में ज्यादातर रिपीट होती है बार बार। तो इनको आप डायरेक्ट भी याद रखना, पता फाइंड आउट तो आप कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको बेनिफिट कुछ ज्यादा होगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको? अब देखो इसके बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x प्लस 1/x=1, x प्लस 1/x=1 और x² माइनस x प्लस 1=0। तो x³ की वैल्यू कितनी होगी? -1। भाई हमारे पास यहां से दो रिजल्ट है, x प्लस 1/x=1 और x² माइनस 1/x= अगर 0 है। भाई अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट तरीके से यही समझाएगा कि x की पावर 3 -1। अब देखो ऐसा होगा क्यों? आप क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई करो। देखो आपने इसको घर पे भी ट्राई किया होगा, तो आपने सबसे पहले क्या करा होगा, यहाँ एलसीएम ले लिया, बस इसके बाद ना आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, वैसे आपने ट्राई करा ही नहीं होगा। आप क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई करो। देखो हमारे पास यहां से 3 रिजल्ट है और वो तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। सर हाँ जी, ऊपर वाला स्लाइड लगाएंगे, एक बार ही डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। नहीं, ये वही वाला कॉन्सेप्ट x प्लस 1/x=,
यही तो अभी यहीं पर तो है। ओके ओके, तो आपने बता दिया था ना एक्स क्यूब इक्वल्स -1। नहीं अभी नहीं बताया, अच्छा। आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, देख लिया था। आते जाते रहते हो ना, इको फ्रेंडली माहौल। देखो हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू है 1, तो यहां से हमारे पास में एक रिजल्ट है x की पावर 3 इक्वल टू -1। वो आया कैसे आप ये समझो। अब आप क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। आप क्या करो, इस कंप्लीट इक्वेशन में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो देखो हमारे पास कितना होगा, x की पावर 3 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। हमने क्या करा, कंप्लीट इक्वेशन में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास आया x की पावर 3 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। अब आप क्या करो, यहां से एलसीएम लो इस इक्वेशन से। हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू -1। अब आप क्या करो, ये जो हमारे पास प्लस x है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x। अब इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, -1, तो x की पावर 3 इक्वल टू -1। बताओ बच्चों, बात समझ आई। देखो आपको इतना करना नहीं है, आपको तो बस डायरेक्ट जो बातें याद रखनी है वो ये है, अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x की पावर 3 इक्वल टू 1 होगा। अब देखो सेम इसी टाइप से हमारे पास माइनस वाला होगा। देखो आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 1। आपको क्वेश्चन में बस इतना लिखा मिलेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, और आपको कोई इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वो बाद में देखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, या फिर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको इनडायरेक्ट तरीके से यही बात बताई है कि x की पावर 3 इक्वल टू -1 होगा। समझ आई सर बच्चों बात? क्या अच्छा बोलो। सॉरी, नहीं सर मतलब मिस्टेक हो गई। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? आपको एग्जाम में बस इतना लिखा मिलेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 1, एक इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको ये बात डायरेक्ट ही समझनी है, अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x की पावर 3 इक्वल टू -1 होगा, और इस x की पावर 3 से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब सेम ऐसे आप एक माइनस वाला केस देखो। देखो माइनस वाला केस है हमारे पास, x प्लस 1/x इक्वल टू -1, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक बार अभी ना इसको सॉल्व करो, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था ना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी। अब आप सेम इसको सॉल्व करो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, और बताओ x की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा। करो ट्राई। +1। +1। प्लस अब की बार x की पावर 3 होगा आपके पास +1। बताओ बच्चों, ये दोनों बात समझ आई आपको? देखो ये कुछ स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू होगी नहीं जो x को इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सर आप बोलो। सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ठीक है सर।
देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 हमें गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। बोलो बच्चों। सर हाँ जी। पहले एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। और फिर मेरे पास 50 का वैल्यू निकालना है, तो 50 को हम 2 एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 48 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो 48 होगा उसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो मेरे पास आया है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास पहले आया हुआ है -1, तो -1 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। भाई आप सब भी कुछ बताया करो या बस बातें सुनने आते हो। हेलो हाँ बोलो सत्या। सर, x की पावर 50 को ये लिख सकते हैं x क्यूब का होल पावर 16 डॉट एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। ओके सर। देखो सर इसको, हाँ बोलो। सर ये वाला एक बार समझाओगे, ये x50 का x क्यूब करके कैसे आया? अभी समझाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। देखो अभी अभी आपको समझाया था, अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 है तो x की पावर 3 इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। -1। -1। देखो हमें एक कंडीशन गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। तो अभी अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 है तो x की पावर 3 इक्वल्स टू -1 होगा। अब आप क्या करो, ये जो हमारे पास 50 है ना, इसको 3 की पावर में ब्रेक करो। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 48 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 48। भाई हमने 3 की पावर में ब्रेक कर लिया क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है x की पावर 3 इक्वल्स टू -1। अब देखो आप क्या करो, दोनों तरफ पावर 16 कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में होगा हमारे पास x की पावर 48 तो राइट हैंड साइड में होगा 1। तो x की पावर 48 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो अभी हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद देखो हमें क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा बोलो। -1। -1। तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो आंसर कितना होगा, -1। बात समझ आई बच्चों। बोलो। ये सर आ गई। यस सर। देखो एग्जामिनर कभी भी आपको डायरेक्ट तो बताएगा नहीं x की पावर 3 इक्वल्स टू -1। उसने डायरेक्ट ना बताकर इनडायरेक्ट आपको बताया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। भाई मतलब तो इसका भी सेम है, x की पावर 3 इक्वल्स टू -1। अब देखो हमारे पास है x की पावर 3 इक्वल्स टू -1। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको ना x की पावर 3 में ही ब्रेक करोगे।
क्योंकि x की पावर 3 का रिजल्ट हमारे पास है, x की पावर 3 होगी -1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इजी सा ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको ऐसा। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू है 1, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 91। बताओ आंसर कितना होगा। देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में सर गिवन है। हाँ बोलो। सर ये पावर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में पहले से ही दे रखा होता है। हाँ बिल्कुल, ये आपके पास एक क्वेश्चन ही है, ये तो आपको गिवन है और ये पिछले आपको वाले वैल्यू क्वेश्चन में आपने 48 जो निकाला था वो कैसे था, मतलब? वो तो खुद से ही ब्रेक करा हमने इसको, वो निकाला नहीं, x की पावर 3 में ब्रेक कर लिया। ये जो अच्छा 48 है ये 3 की पावर 16 होगी ना, ओके इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया। ओके ओके ठीक है ठीक है। पावर तोड़ करके मतलब 91 है तो उसको x की पावर 90 इंटू एक्स करके फिर x क्यूब का वैल्यू पुट करके। नहीं, यहाँ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई आप एक बात बताओ छोटी सी, -1 की पावर हमारे पास 2 है तो कितना आएगा 1 बताओ। 1 One. -1 की पावर 3 है तो कितना आएगा। -1 अगर पावर -1. इवन है तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, ओड है तो स्क्वायर करने पे नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे। अब ये देखो बचेगा क्या। So 1 आएगा शायद, शायद नहीं, पक्का बताओ। पक्का। पक्का -1 -1 आएगा सर। -1। भाई आप एक बात Yes sir, समझो, ये माइनस दोनों आएगा, कट माइनस जाएंगे, आएगा। ये दोनों भी कट जाएंगे। ये कितना होगा -1 की पावर 3 की पावर 31, तो ये कितना होगा -1। भाई इवन और ओड कट जाएंगे ना, देखो। या फिर आप ना डायरेक्ट यहाँ से ऐसा भी याद कर सकते ओके हो। सर। आप ना डायरेक्ट यहाँ से ऐसा भी याद कर सकते हो, आपके पास अगर पावर में डिफरेंस 3 है तो वो दोनों 0 हो जाएंगे। आप ये देखो, ये है 91 और ये है 94, दोनों में डिफरेंस 3 है तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद देखो हमारे पास है 92 और 95, डिफरेंस 3 है तो ये दोनों भी कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा x की पावर 93, x की पावर 3 इक्वल्स टू -1, x की पावर 3 की पावर 31 और -1 की पावर 31, तो x की पावर 93 इक्वल्स टू कितना होगा -1। तो आंसर कितना होगा -1। अगर हमारे पास पावर में डिफरेंस 3 है तो वो दोनों कट जाएंगे और जो टर्म बचेगी उस पर आप चेक करोगे x की पावर 3 से। बताओ बच्चों, बात समझ आई। देखो स्पीड से होगा, अभी क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं थोड़े से, वो एक बार सारे टाइप हो जाएं, सब कुछ स्पीड से होगा। देखो होना जरूरी है, स्पीड तो धीरे धीरे इंक्रीज हो ही जाएगी। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, बताओ यहां से अब इस इक्वेशन का आंसर कितना होगा। देखो ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a² + 1 a² + a + 1 इक्वल्स टू 0, और हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ आंसर कितना होगा। अब थोड़ा सा ट्राई करो। तब -4 -4
बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? अभी तक हमारे पास दो आंसर है, 4 और -4। -4 -4। पूर्वी आप भी एक बार चेक कर लो फिर। भाई बताओ बच्चों आंसर। अब देखो, अब सब 4 वाले बच्चे हो गए। अब एक बार मेरा भी देख लो क्या होगा। देखो हमारे पास गिवन है a² + a + 1 = 0। अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है, इस कंप्लीट इक्वेशन को ना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास a² + a + 1 = 0 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? a³ 3 = 1। इसका मतलब हमें अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसमें a³ बनाना पड़ेगा, और जहां भी a³ आएगा वहां हम a³ = 1 पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, a² + 1, a² + 1 की वैल्यू कितना होगी? a² + 1 = -a। गुड मॉर्निंग चारू। चारू बहुत दिन बाद आना हुआ क्लास में। देखो हमने यहां से क्या करा, a² + 1 के प्लेस पर a² + 1 के प्लेस पर -a पुट कर दिया फर्स्ट वाली इक्वेशन में। अब सेकंड वाली इक्वेशन में देखो, सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम a² + 1 के प्लेस पर -a² पुट कर दें, सॉरी a + 1 के प्लेस पर -a² पुट करें। अगर हमने सेकंड इक्वेशन में a + 1 के प्लेस पर -a² पुट करा तो कितना होगा? -a² और -a²। तो यहां से देखो हमारे पास कितना होगा? -2a, और इधर कितना होगा? -2a²। अब बच्चों फटाफट से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? -2a और -2a²। 4a³ 4a³। 4a³। बिल्कुल 4a³। अब देखो अगर हमारे पास a² + a + 1 = 0 है तो a³ कितना होगा? फटाफट से बताओ बच्चों। 1। 1। तो हम a³ के प्लेस पर 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा 4। ओके। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? सर एक डाउट था। जी बोलो। सर जब a² + 1 हमने a को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो नॉर्मली तो -a कैसे ये होगा? मतलब
एक बार फिर से बोलो। सर ये ए क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे आया? ये तो अभी समझाया था ना आपको 5 मिनट पहले, तो क्लास ही यहाँ से स्टार्ट करी थी। सर वो तो समझा कि ए स्क्वायर प्लस ए तो वो ए क्यूब हो गया, इक्वल टू जब लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो नॉर्मली माइनस होता है ना, तो वो मैं पूछ रही हूँ। ये वो इक्वेशन नहीं है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ए की पावर 3 थोड़ी ना आएगा। ये तो आपको सबसे स्टार्टिंग में ही समझाया था। इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर तुम ए से डिवाइड करोगे तो अपनी बेसिक वाली इक्वेशन बन जाएगी। ओके भाई अगर हम इसको ए से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे को वो इक्वेशन बन जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, फिर इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। लेकिन बच्चों ये तो आपको नोट कराया था। सर मैं लेट ज्वाइन हुई थी इसलिए। आप ना एक बार स्टार्टिंग की देख लेना, जो भी आपका मिस हुआ है। ये तो सबसे पहले क्लास यहीं से स्टार्ट करी थी। ओके सर। देखो बच्चों, अब ना आप एक बात समझो। देखो प्री में ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक करा है, देखो आपको a की पावर 3 बनाना है और a की पावर 3 के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे। अब उसको ना आप कैसे भी बना सकते हो। वैसे आपके पास अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। आपको बनाना है a की पावर 3, जैसे आपके माइंड में आ जाए आप वैसे बना सकते हो। देखो ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट करा, ये कॉन्सेप्ट प्री में तो आएगा नहीं, तो फिर प्री में आएगा क्या। चलो अब ना आप मुझे क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन और बचा हमारा इस कॉन्सेप्ट पर, ये आ सकता है लेकिन प्री में। थ्री अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो हमें x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी बताओ बच्चों। -27 -27 -27 करो बच्चों ट्राई। एकदम चुपचाप से बैठे रहते हो, पता नहीं क्यों। देखो बच्चों, कंडीशन ये भी तो हमारे पास सेम है, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1। भाई ये भी तो सेम ही कंडीशन है, a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1। तो a की पावर 3 इक्वल्स टू कितना होगा बोलो। -1 -1। सॉरी हाँ माइनस। तो अब देख लो आप, 3 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू होगा हमारे पास 1 -1। तो x की पावर 3 की वैल्यू कितना होगी -27। हाँ अभी बता देंगे उस बात को भी। देखो अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको बस इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये बात तो अभी सेम है, अगर आप इसको a अज्यूम करो तो ये कितना होगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ए वस्तु है 1। ये जस्ट हमने अभी अभी तो करा था। अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 1, तो x की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी -1। भाई जस्ट अभी अभी तो करा था ये। बस अब a के प्लेस पर 3 अपॉन एक्स कर दिया और 1 अपॉन ए हो गया। a के प्लेस पर 3 अपॉन एक्स और 1 अपॉन ए के प्लेस पर x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। अब देखो a की पावर 3 इक्वल्स टू -1 होगा,
तो इसका मतलब 3/x की पावर 3 इक्वल्स टू -1। तो यहां से हमारे पास x की पावर 3 इक्वल्स टू कितनी होगी, -27। आई बच्चों बात समझ? देखो अब आपकी मर्जी है, या तो आप नया कॉन्सेप्ट समझ सकते हो या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बातें समझ सकते हो। फटाफट से बताओ लेकिन जो भी करना है। देखो एग्जाम के बारे में ही समझ लो, अगर हम नए कॉन्सेप्ट को अभी स्टार्ट करेंगे तो वो फिर भी नहीं पाएगा 5 मिनट में। देखो सबसे पहले ना मैं एक बात आपको हर क्लास में समझाता हूँ, और ये बात मैं स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ, लेकिन आप कब समझोगे, बस समझने वाली बात ये है, जो भी एग्जाम में आएगा वो फिक्स है। देखो हमारे पास आप सब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ हमारे पास आएगी 50 मार्क्स की, मींस 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे मैथ में। अब हमारे पास चैप्टर्स कितने होंगे बताओ, अप्रोक्स कितने चैप्टर्स होंगे, बोलो बच्चों, कितने चैप्टर्स होंगे हमारे पास? पता नहीं, वेरी गुड, फीलिंग प्राउड, ये है असली बात। तो भाई अप्रोक्स कुछ तो बताओ बच्चों, ये तो आपने तो ज्यादा बुरा कर दिया। अप्रोक्स 20। बहुत सारे। सर 20 तो ज्यादा हो गया। नहीं 20 अप्रोक्स होंगे, ओके 20 से ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। अब देखो हमारे पास आएंगे 25 क्वेश्चंस। इस 25 का ना आप एक बार ग्राफ समझो। ज्योमेट्री से आएंगे हमारे पास 3 क्वेश्चंस, अलजेब्रा से आएंगे हमारे पास 3 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे हमारे पास 3 क्वेश्चंस, डीआई से आएंगे हमारे पास 4 क्वेश्चंस। उसके बाद 2D और 3D दोनों से मिलाकर आएगा हमारे पास 1 क्वेश्चन। इन सबको ऐड करो और बताओ कितना हुआ। 2D और 3D मींस एरिया वॉल्यूम, मेंसुरेशन। और देखो एसएससी का जो डीआई होगा वो तो डीआई एकदम इजी होता है, या तो डीआई आएगा आपके पास सर्कल पे बेस, या फिर 99% कंडीशन है आपके पास टेबुलर डीआई आएगा। वो भी आपको पहले ही बता दिया, वरना आप देख लेना जब आपका एग्जाम होगा। अब देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस आएंगे 25, इसमें से 14 क्वेश्चंस तो यही हो गए हमारे पास। अब इसके बाद भी समझो आप, तो आपने अगर कुछ भी नहीं करा, इन 4-5 चैप्टर्स को ही कर लिया, तो 50 में से 30 मार्क्स तो आपके यही हो गए ना बच्चों, बिना कुछ करे। अब इतना तो करना भी पड़ेगा। अब इसके बाद देखो आप, हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज से, 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से, एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स, तो हम लिख लेते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट। कितने क्वेश्चंस हो गए बताओ? सर ये P4 परसेंटेज है 2D 3D के नीचे? हाँ बिल्कुल परसेंटेज। 19 क्वेश्चन हो गए। आप कुछ मत करो, 19 क्वेश्चंस को ही कराना, 38 मार्क्स आ जाएंगे आपके, अगर आपको बहुत ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी। और सर लास्ट में क्या है INT? इंटरेस्ट। अब देखो इतने चैप्टर्स हमारे पास हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपके पास मिक्सचर से, चलो उसको भी नोट कर लो, पूरे 20 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया हमारे पास मिक्सचर से। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पास काउंटिंग में कितने चैप्टर्स हैं,
20, लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 9 में से भी अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो डीआई बस आप मॉक टेस्ट में करोगे। एसएससी की डीआई एकदम इजी होती है, कोई भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें एक डीआई मिलेगी, बस उसी को करो, इस चैप्टर को आप हटाओ। उसके बाद 2D और 3D में हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, और क्वेश्चन आएगा या तो सिलेंडर पर या फिर कोन पर। 2D और 3D में से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कोन के फॉर्मूले याद कर लेना, सिलेंडर के फॉर्मूले याद कर लेना, 2D वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। डीआई आपको करना नहीं है। उसके बाद मिक्सचर में से जो एक क्वेश्चन आना है वो क्वेश्चन भी फिक्स है। उसके बाद इंटरेस्ट में से जो क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस बता दूंगा, उसी में से एक क्वेश्चन होगा जो आएगा। अब उसके अलग आपको पढ़ना है कितना है आप देख लो, बताओ इसमें डिफिकल्ट है क्या? अगर आप इतना पढ़ो जितनी जरूरत है तो, लेकिन आप करते क्या हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, वही समझ नहीं आता। इतना पढ़ना है बस आपको, इतना। देखो ज्योमेट्री थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा समझना सोचना पड़ेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आप टेबल्स याद करो, वो जो टेबल है और इसकी आइडेंटिटीज याद कर लो। तो आपको बस इतना सब करना है, बस इतना। स्मार्ट स्टडी करो, गधे मत बनो। पढ़ने वाली बहुत दुनिया है जो आपसे ज्यादा पढ़ सकते हैं। सर हाँ जी सर, आपने जो कहा था ना कि आप वो हमें क्वेश्चंस देंगे जो 300 क्वेश्चंस, वो आप कब देंगे? वो उन पर वर्क चल रहा है बस। ओके सर। क्योंकि मेरे को सर भी क्योंकि पता है ना, इसलिए धीरे धीरे काम। सर क्योंकि एटलीस्ट एग्जाम से हम एटलीस्ट 2-3 बार करेंगे तब जाकर, क्योंकि मेरे को तो सर आता ही नहीं है इजीली कुछ, मैं जब तक 3-4 बार ना करूं। नहीं आपको और मैं सर खुद से नहीं कराऊंगा। अब तो इतने सारे चैप्टर्स हो गए ना कि मतलब रिवाइज तो कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता अब नहीं देख के पाएगा। लग रहा है पुराना सब भूल गए। वो भूलते ही हैं, जब देखो पुराना तो भूलना पड़ेगा। जब तक पुराने को नहीं भूलोगे तब तक कैसे काम चलेगा? सर ट्रेन टॉपिक फिर टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें से सर वेटेज कैसा है सर? वेटेज देख लो, टाइम एंड वर्क में से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रेन में से एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चंस के लिए इतने बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन एकदम इजी आएगा और ट्रेन का भी एकदम इजी। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी आपको बोलो प्रेरणा। टीएसडी क्या है? ट्रेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अच्छा, देखो आपका पूरा एग्जाम हो गया कवर, अब आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आने हैं वो फिक्स हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं बनना, जो मैं आपको कराता हूँ बस उसी को करो। मैथ एसएससी और बैंक से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, लेकिन एसएससी और बैंक का नहीं पता कब ये खत्म हो जाएगा। बोलो सर ज्योमेट्री तो हमारा हुआ ही नहीं। जो नहीं हुआ वो हो जाएगा। आप बोल रहे हो ज्योमेट्री में ज्यादा करना पड़ेगा, आप पता नहीं ज्योमेट्री कैसे करेंगे। करोगे जो नहीं हुआ उसको लेकर कितने परेशान हो आप? सर एग्जाम करेंगे। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है और आपसे ज्यादा टेंशन उस बात की मुझे है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अब देखो इसके बाद, हाँ देखो इसके बाद एक हमारे पास एक पार्ट और बचा। अब आप ना इन सबको भी हटा दो। एक चैप्टर को तो भूल ही गए बच्चों, नंबर सिस्टम। कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास नंबर सिस्टम में से। आपका पास होना या फिर फेल होना, ये चैप्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे, और इन चैप्टर्स के भी जो क्वेश्चन आने हैं वो फिक्स हैं।
तो अभी ना आप क्या करो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना आपको अलजेब्रा कराया है उस अलजेब्रा को करो, जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री कराया है उस ट्रिग्नोमेट्री को करो, और 2D और 3D के फॉर्मूलेज याद करो। भाई फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, तो कुछ भी मत करना, बस आप फॉर्मूले याद कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया फिलहाल, तो आपके देखो 9 to 10 क्वेश्चंस तो हो ही गए। इसलिए परेशान मत हुआ करो, चीजों को समझा करो, स्मार्ट स्टडी किया करो। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या करोगे सब कुछ पढ़ के बताओ? आपके बिना कुछ पढ़े 40 स्कोर आएगा, जब सब कुछ पढ़ लोगे तो 45 आ जाएगा। इस 5 मार्क्स के लिए आप अपना पूरा दिमाग खराब करके रखोगे और इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको स्कोर इंक्रीज करना है, मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ 100%, आप जीएस में स्कोर इंक्रीज कर लो बस। आपका सर जो सिलेक्शन प्री के मार्क्स होते हैं वो बस क्लियर करना होता है ना? प्री नहीं पूरा काउंट होते हैं, काउंट होते हैं आगे मेंस के साथ? बिल्कुल। अच्छा, और सर मेंस में मैथ्स आता है और इंग्लिश ही आती है ना? मेंस में 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस मैथ और 200 क्वेश्चंस इंग्लिश। अब अगर इन्हीं चैप्टर्स की आप मेंस में वेटेज देखोगे ना, 100 क्वेश्चंस में से मेंस में मैथ के 100 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री, कम मिनिमम 13 क्वेश्चन, 13 to 15 अलजेब्रा, 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, 10 क्वेश्चन डीआई, 10 क्वेश्चन 2D 3D, और मिनिमम 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज। इन चैप्टर्स की प्री में भी वेटेज देखो और मेंस में भी वेटेज देखो, तो आपको अगर एसएससी में पास होना या फेल होना है तो यही डिसाइड कर देंगे, पास हो या फेल हो। समझ आई बच्चों कहानी? मैथ की टेंशन आप मत लो, मुझे पता है आपको क्या पढ़ना है और मुझे क्या पढ़ाना है। अगर आपको एक अच्छा खासा स्कोर इंक्रीज करना है तो आपको जीएस को अच्छा करना पड़ेगा। आप एक बात समझ लो, क्योंकि अगर आप जीएस के 25 क्वेश्चंस को करोगे तो आपको हार्डली कितने मिनट्स लगेंगे? 5। और अगर इस 5 मिनट में आप 18 क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए तो आपका 30 स्कोर, तो 5 मिनट में आप 30 स्कोर ला रहे हैं। और आपको करना क्या है? सर जीएससी तो नहीं हो पाती सर, वो तो ऐसा लगता है एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा। लिटरली पता है मॉक टेस्ट देती हूँ ना तो मैं जल्दी जल्दी उसको मतलब उसको ऐसी साइड कर देती हूँ, सोचती हूँ ये बाद में आंसर्स देके इन्हें लर्न कर लूंगी ऐसी, क्योंकि आता ही नहीं एक भी क्वेश्चन उसमें से, पता चलो नहीं मैं कहाँ आपको से दे दी। देखो, इसमें ना 2 चीजें हो सकती हैं, और मैं तो जो भी बात बोलता हूँ ना मैं एकदम सही बोलता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आप वो नहीं पढ़ रहे जो एग्जाम में आएगा, भाई 2 ही तो कंडीशन है, या तो आप उसको नहीं पढ़ रहे। देखो कुछ सिलेबस हर किसी चीज का वास्ता है, मैथ में भी 20 चैप्टर्स हैं, ये 20 चैप्टर्स अपने आप में बहुत वास्ट है अगर इनको करोगे तो, लेकिन पास या फिर फेल होना तो ये 7 to 8 चैप्टर्स ही डिसाइड करेंगे ना। आप इस 20 में से 8 चैप्टर्स को कर लो जो मैं बताऊंगा, 40+ स्कोर हो जाएगा। तो वास्ट सब कुछ है। जीएस में इंटरेस्ट बस तुम्हें इसलिए आता है क्योंकि तुम्हें कहानी सुनने में मजा आता है, बस तुम्हारे इंटरेस्ट का ये एक रीजन है। ऐसी बात नहीं है, देखो जीएस में ऐसा थोड़ी ना है जीएस भी कोई कहीं ऐसे आ जाएगी जो आपको पता ही नहीं होगा। अगर ऐसी जीएस आएगी तो फिर वो किसी को भी नहीं पता होगा, फिर आप टेंशन फ्री रह सकते हो। दिक्कत तब है जब सबका जीएस में स्कोर आए और आपका ना आए, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। मतलब हर किसी सब्जेक्ट में ही अगर पेपर इतना टफ है कि किसी का भी स्कोर नहीं आया तब आप खुश रहो, किसी का भी नहीं आया। अगर आपने देखा सबका स्कोर आया और हमारा नहीं आया तब दिक्कत है। और ऐसे ही देखो हमारे पास इंग्लिश में भी फिक्स है जो आएगा, आप बस
3 आवर्स की क्लास लो और 4 आवर्स घर में स्टडी करो, बस इतने में सिलेक्शन हो जाएगा अगर ठीक से सर पढ़ो। इंग्लिश का भी बता दो। अभी समय नहीं है बच्चों की क्लास, इंग्लिश में आपको कल बता दूंगा। सर आप सारे सब्जेक्ट का बता देना। ओके, देखो जीएस भी फिक्स है जहां से आएगी। अब आपको पूरे 25 में से 25 तो करने नहीं है, आप 18 कराना, बस 15 कराना, 15 भी बहुत है। और 15% तो आपको मैं भी बता दूंगा कहाँ से आएंगे, तो आप टेंशन मत लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गगन, बोलो गगन। आपके आईबी की डेट आ गई और आपका मिक्सचर एंड डेलीगेशन होगा। मैं आज 3 to 5 वाले बच्चों से बात कर लूंगा। अब बोलो आप इसके आगे। सर वैसे ये तो नहीं बोल रहा था मैं, लेकिन ये भी सही बात है। मैंने कल मैं देखा कह रहा था। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था सर कि जीएस है जो अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, ये जो है जो स्टैटिक पार्ट है, इसमें सर पूरा पूरा तो पढ़ेंगे नहीं। तो देखो आप जैसे पेपर देते रहते हो, सबसे ज्यादा नॉलेज यहाँ पे तो आपको ही है, तो हमें सिर्फ ये बता दो कि कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे हमें पता है कि उसमें हमें मुगल पढ़ना है, एक इम्पोर्टेंट हो गया, या वो हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ऐसे कर करके सर टॉपिक्स बता दो पर्टिकुलर जो पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, वरना बहुत वाइड है चीज। देखो आप क्या करो, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स याद करो, करंट अफेयर्स याद करो एग्जाम ओरिएंटेड। उसके बाद आप पॉलिटी याद करो, 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में से। उसमें से भी एक प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और एक राष्ट्रपति, ये सब आप याद करो। पार्लियामेंट, बस कुछ मत करो, इन 2-3 टॉपिक को याद कर लो। गगन ये ना मैं आपको कल अच्छे से देखकर बता दूंगा एक बार। ठीक है सर। सर कभी भी, जरूरी नहीं कल, लेकिन कभी भी एक दिन निकाल के बता देना कि पेपर से पहले पढ़ना है जीएस, तो एक बार बता देना कौन फिर कौन मैं से आपको पढ़ना है। अभी बता दूंगा कल पक्का, क्योंकि फिर जीएस में थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। यस सर। तो मैं आपको कल ही बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। सर सबको ही बताएंगे ना? नहीं सबको बता देंगे। नहीं, तुम कान बंद कर लेना ना। नहीं बैच में ही बता देंगे। आज आपको मैथ के बारे में समझा दिया, और ये बात ना मैं फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूँ। बस 8 चैप्टर्स पढ़ो बस, और मजे से सारे दिन किसी को टेडी दो, किसी को चॉकलेट दो, बस इन्हीं कामों में लगे रहो, तब भी आपकी जॉब लग जाएगी। सर बैंक एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होते हैं? नेगेटिव मार्किंग सब जगह होती है। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, बाय बाय। स्मार्ट स्टडी करो, अपने ऊपर प्रेशर मत लो बिल्कुल भी, वरना प्रेशर लोगे तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे होपलेस होने लगोगे। ओके बच्चों, बाय बाय।